नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हिंदी सर्वस्व पर। मैं राम अवतार यदुवंशी आज आपके लिए लेकर उपस्थित हूँ उत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों के भेद हैं, जिनमें तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशी, इन पर आधारित महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी 50 प्रश्न, जो कि आपकी सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। बहुत ज़्यादा समय न लगाते हुए हम लोग चलते हैं प्रश्नों की तरफ और शुरू करते हैं आज की प्रश्नावली। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? हमारे विकल्प हैं पंख, लज्जा, पृष्ठ, शिला। तो इसमें हमें तद्भव शब्द बताना है। लज्जा, पृष्ठ, शिला हमारे तत्सम शब्द हैं और हमारा जो उत्तर सही है पहले प्रश्न का वो है पंख, विकल्प ए। अब चलेंगे हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा हमारा प्रश्न है, कर्म का तद्भव बताइए। तो तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो कि संस्कृत से विकृत होकर के या परिवर्तित होकर हिंदी में आए हैं। विकल्प हमारे हैं काम, क्रिया, कृत, कार्य। वैसे तो ये सभी कर्म के ही पर्यायवाची हैं, लेकिन अगर तद्भव की बात करें तो हमारा विकल्प सही है काम। कर्म का तद्भव क्या होता है? काम। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न है, सुवर्ण शब्द है। सुवर्ण शब्द है तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशी। तो सुवर्ण जो शब्द है वो विदेशी नहीं है, देशज भी नहीं है, तत्सम भी नहीं है, और ये हमारा जो शब्द है वो है तद्भव, और इसका तत्सम हो जाएगा स्वर्ण अर्थात सोना। सुवर्ण शब्द कैसा शब्द है? तद्भव। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में तद्भव शब्द का चयन करना है। हमारे विकल्प हैं हस्त, हस्ती, हींग, हीरक। तो हमें यहाँ तद्भव बताना है। हस्त तत्सम है हाथ का, हस्ती तत्सम है हाथी का, हींग यही आपका जो है तद्भव शब्द है, और इसका जो तत्सम है वो हो जाएगा हिंग। अब उसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। बारात, वर्षा, हाथी, आंसू। तो बारात, वर्षा, हाथी और आंसू में हमें तत्सम बताना है, और जो उत्तर हमारा है वो है वर्षा। बारात का तद्भव हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा वर यात्रा, हाथी का हस्ती, आंसू का अश्रु। अब चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न पर। निम्न में से तत्सम शब्द छांट कर बताना है। तत्सम शब्द कौन सा है ये बताना है। अनजान, सच, पत्ता, घोटक। तो अनजान तद्भव है, सच ये भी तद्भव है, पत्ता ये भी तद्भव है। तो हमारा जो तत्सम शब्द है वो है घोटक, जो कि घोड़ा का जो है तत्सम है, इसका तद्भव रूप घोड़ा हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। उन्मेख किस प्रकार का शब्द है? आगत, तद्भव, तत्सम, देशज। तो उन्मेख जो है वो हमारा तद्भव शब्द की श्रेणी में आता है। विकल्प सही है बी। अब चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा शब्द काटना का तत्सम है? काटना शब्द का तत्सम बताना है। हमारे विकल्प हैं कटन, कटिन, कर्तन, कद्धित। तो काटना का जो तत्सम है वो हो जाएगा हमारा कर्तन। कटन, कटिन और कद्धित ये आपके जो है अशुद्ध शब्द हैं, जो कि अलग अलग तत्सम हो सकते हैं। तिलक किस प्रकार का शब्द है? अगला प्रश्न है। तत्सम, तद्भव, देशज, संकर। तो तिलक हमें बताना है किस प्रकार का शब्द है। विकल्प हमारे हैं तत्सम, तद्भव, देशज, शंकर। इसका जो उत्तर सही है वो हमारा है तत्सम। तिलक कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। बैंक, मुँह, मर्म, प्रलाप। तो बैंक आपका जो है वो विदेशी शब्द है, मर्म भी तत्सम है, प्रलाप तत्सम है, और हमारा उत्तर क्या है सही? मुँह तद्भव शब्द है।
अगले प्रश्न पर चलें। अखरोट शब्द का तत्सम रूप है अक्षरोट, अक्षवाट, अक्षोट, अशरोट। तो अखरोट शब्द का जो तत्सम है वो हमारा है विकल्प संख्या सी, अक्षोट अखरोट का तत्सम रूप है। अब इसके बाद अगला हमारा प्रश्न है जो कि प्रश्न संख्या 12 है। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? विकल्प है वचन, बैन, आगे तत्सम है, उसके बाद तद्भव है कपाट, कपड़ा, पुराण, पुराना, गंभीर, गहरा। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो आप देख रहे हैं कपाट जो है कपड़ा, यही हमारा जो है त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि कपड़ा का तत्सम करपट होता है। विकल्प सही है बी। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। तत्सम से तद्भव बने सही शब्द युग्म को पहचानिए। तत्सम से तद्भव बने हुए घट, घड़ा, राख, रक्षा, धनिया, धनिया, वटी, बड़ी। तो घट से जो घड़ा बना है यही सही है। राख का तत्सम होता है छार और धनिया का धनिक। अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? मधुप, मधुकर, भ्रमर, भंवरा। वैसे तो चारों एक ही शब्द के पर्याय हैं, भ्रमर के ही सभी पर्याय हैं मधुप, मधुकर, लेकिन यहाँ तद्भव की अगर बात करें तो तद्भव शब्द है भंवरा, जो कि विकल्प डी में दिया गया है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। प्रस्विन्न का तद्भव रूप होगा। प्रस्विन्न का तद्भव रूप होगा, हमारे विकल्प हैं प्रसन्न, पसंद, पसीना, पसावन। तो प्रस्विन्न किसका तद्भव रूप है? प्रस्विन्न जो है तत्सम शब्द है और ये पसीना इसका तद्भव है। विकल्प सही है सी। अब चलेंगे अगले प्रश्न। अगला हमारा प्रश्न है असंगत का चयन कीजिए। साखी, साक्षी, बांसुरी, बंसी, सरसों, सरसों, बच्चा, वत्स। यहाँ हमें बताना है कि तद्भव और तत्सम का कौन सा युग्म असंगत है। तो यहाँ जो उत्तर सही है वो है सी, क्योंकि सरसों का तत्सम हो जाएगा सरसप। अगला प्रश्न हमारा है निम्न में से असंगत का चयन कीजिए। पहले तद्भव दिया गया है, उसके बाद तत्सम दिया गया है। दामाद, जामाता, जनेऊ, यज्ञोपवीत, नेवता, निमंत्रण, नाई, नाइत। तो हमारा उत्तर जो सही है वो है विकल्प डी, क्योंकि नाई का तत्सम जो है नापित होता है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्न में से असंगत का चयन करना है। पहले तद्भव दिया है, फिर तत्सम दिया है। डायन, डाकिनी, थाली, अस्थाली, गांठ, गुत्थी, साला, श्याल। तो यहाँ पर गांठ और गुत्थी का जो विकल्प है वो असंगत है, क्योंकि गांठ का तत्सम होता है ग्रंथि। विकल्प सही है सी। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। असंगत का चयन करना है। तत्सम पहले है, फिर तद्भव है। चतुष्पादिका, चौकी, उष्ट्र, ऊंट, आश्चर्य, अचरज, प्रकट, प्रगट। तो यहाँ हमें असंगत बताना है। असंगत विकल्प है प्रकट का परगट होता है, जो कि इस तरह से लिखा जाता है। विकल्प सही है डी। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से अरबी भाषा का शब्द नहीं है। अदालत, तारीख, गुलाब, सिफारिश। अदालत, तारीख, सिफारिश और गुलाब। तो मैं आपको बता दूं, अदालत, तारीख और सिफारिश जो शब्द आपके हैं वो अरबी भाषा के हैं और गुलाब आपका फारसी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है उपन्यास किस भाषा का शब्द है? हमारे विकल्प हैं मराठी, उड़िया, बांग्ला, हिंदी। तो उपन्यास किस भाषा का शब्द है? ना तो ये मराठी है, ना उड़िया है, ना हिंदी का है। इसका उत्तर सही है बांग्ला, विकल्प सी। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से
मराठी भाषा का शब्द है अपील, गल्प, प्रगति, मील। तो अपील शब्द आपका अंग्रेजी भाषा का है, गल्प आपका बांग्ला भाषा का शब्द है, प्रगति आपका जो है मराठी भाषा का शब्द है, विकल्प सी सही है, और मील भी आपका जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है। आगे चलेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 24 पर। निम्नलिखित में से तुर्की भाषा का शब्द है। तुर्की भाषा का शब्द हमें बताना है। हमारे विकल्प है लाश, अदालत, इम्तिहान, मुकदमा। तो जो उत्तर सही है वो हमारा है विकल्प संख्या ए, लाश आपका तुर्की भाषा का शब्द है। अदालत, इम्तिहान और मुकदमा जो है वो आपके अरबी फारसी भाषा के शब्द हैं। अगला प्रश्न है बारात शब्द का तत्सम रूप है। देखिए, बारात शब्द वैसे लिखने में भी बहुत लोग गलत कर देते हैं। बापया की मात्रा, रापया की मात्रा बारात लिखते हैं, वो अशुद्ध है। यहाँ पर तत्सम बताना है बारात का, ब्रात, बारात, वर्रात, वर यात्रा। तो इसका जो तत्सम है वो है वर यात्रा। और एक बात आप ध्यान रखेंगे कि बारात का जो वर्तनी है वो जरूर शुद्ध लिखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है अग्नि, पुष्प, शलाका, 14। तो इसमें हमें तद्भव शब्द बताना है। अग्नि, पुष्प और शलाका आपके तत्सम शब्द हैं। उत्तर सही है 14, विकल्प डी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 27वां जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है पंख, पृष्ठ, लज्जा, शिला। तो हमें यहाँ पर तद्भव शब्द बताना है। पृष्ठ, लज्जा और शिला हमारे तत्सम है। पंख हमारा जो है वो तद्भव शब्द है, विकल्प सही है ए। अगला प्रश्न है माँ शब्द का तत्सम है माता, अम्मा, मातृका, मात्र। तो माँ शब्द का तत्सम जो कि तद्भव शब्द है माँ, इसका तत्सम होगा मात्र, विकल्प डी। चलिए अगले प्रश्न पर चलें। अगला हमारा प्रश्न है तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को पहचानिए। हता, हाथ, रता, रात, नच्चा, नाच, पत्ता, पत्र। तो हता, रत्ता, नच्चा ये सब आपके अशुद्ध शब्द हैं। पत्ता से पत्र बना है, पत्ता तद्भव है, पत्र तत्सम है, विकल्प हमारा सही है डी। अगले प्रश्न पर चलिए। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम है मूछ, ठाकुर, छत्री, क्षत्रिय। तो यहाँ पर मूछ जो है तद्भव है, ठाकुर भी तद्भव है, छत्री भी जो है वो आपका तद्भव शब्द है, क्षत्रिय जो है तत्सम शब्द है, विकल्प डी हमारा सही है। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। कौन सा शब्द देशज नहीं है। देशज ऐसे शब्द जो जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है, देश में ही उत्पन्न होते हैं, देशज कहलाते हैं। कंचन, कचोट, करवट, कंजर। यहाँ बताना है कि देशज नहीं है। तो कंचन शब्द जो है वो तत्सम शब्द है जो कि सोने का पर्यायवाची है, बाकी आपके सभी देशज शब्द हैं। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तत्सम बताना है मेघ, भंवरा, फेस, जेठ। तो यहाँ पर भंवरा, फेस और जेठ ये आपके जो है तद्भव हैं, जिनमें फेस आपका अंग्रेजी का शब्द है, मेघ आपका जो है तत्सम शब्द है, विकल्प ए सही है। अगले प्रश्न पर चलिए। मुकुट शब्द निम्नलिखित में से किस कोटि का है। तत्सम, तद्भव, देशज, शंकर। मुकुट आपको बताना है तत्सम, तद्भव, देशज और शंकर में से कौन सा शब्द है। हमारा उत्तर जो सही है वो है तद्भव शब्द है मुकुट। और अगला प्रश्न हम चल रहे हैं 34वें की तरफ। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। क्षीर, मयूर, सफ़ेद, शीर्ष। क्षीर जो है वो भी तत्सम है, मयूर भी तत्सम है मोर का, शीर्ष भी तत्सम है और सफ़ेद आपका जो है वो तद्भव शब्द है। तो विकल्प हमारा सही है सी। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न है निम्न में से एक तद्भव शब्द है
पंजर, पंडित, पंजीरी, पंचाली। तद्भव शब्द बताना है। पंजर, पंडित, पंजीरी और पंचाली में से तो पंजीरी शब्द जो हमारा है विकल्प सी वो तद्भव है, शेष तत्सम शब्द हैं। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? हमारे ऑप्शन है जापानी, चीनी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। काजू शब्द है, इसे हमें बताना है किस भाषा का है ये। हमारा जो उत्तर सही है वो है पुर्तगाली शब्द है ये काजू। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है। अभी ये मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था। संकर, देशज, विदेशी इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें देशज शब्द कहते हैं। वे शब्द जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आए हैं तत्सम कहलाते हैं, और वे शब्द जो हिंदी में संस्कृत से विकृत होकर के आए हैं तद्भव कहलाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलें। कपूर शब्द है तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशी। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और जितने भी प्रश्न हैं सभी महत्वपूर्ण हैं और किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और कपूर शब्द हमारा जो है वो तद्भव है, विकल्प सही है ए। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्न शब्दों में से विदेशी शब्दों का चयन करना है, विदेशी शब्द का चयन करना है। जहर, जीर्ण, वृद्ध, दाता। तो इसमें हमें बताना है कौन सा विदेशी शब्द है। ऑप्शन सही है ए, जहर आपका फारसी भाषा का शब्द है। अगले प्रश्न पर चलिए। निम्न शब्दों में विदेशी भाषा के शब्दों का चयन करिए या विदेशी भाषा के शब्द का चयन करिए। नशा, धातु, कृपा, देवता। ये भी प्रश्न जो है पूर्व की परीक्षा में आया हुआ है। तो यहाँ पर नशा शब्द जो है वो हमारा अरबी भाषा का है। ऑप्शन यही सही है, विदेशी भाषा का यही एकमात्र शब्द है, बाकी हिंदी के हैं। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्न शब्दों में से देशज का चयन करना है। प्रकृति, डोंगा, मुखर, मेधावी। तो यहाँ हमें बताना है कि देशज शब्द कौन सा है। तो प्रकृति, मुखर और मेधावी ये तत्सम शब्द हैं और डोंगा हमारा जो है वो देशज शब्द के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है। निम्न शब्दों में देशज शब्द का चयन करना है। देशज, जूता, पुस्तक, पशु, पैतृक। तो देशज शब्द इनमें से कौन सा है? पुस्तक, पशु, पैतृक ये आपके जो है हिंदी भाषा के तद्भव तत्सम के अंतर्गत है। और जूता आपका जो है वो देशज शब्द के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न हमारा है। निम्नलिखित में से देशज शब्द का चयन करना है। कल्पना, ढिबरी, जागरण, पुष्कर। तो यहाँ पर कल्पना, जागरण और पुष्कर तद्भव तत्सम के अंतर्गत हैं और ढिबरी आपका जो शब्द है वो देशज के अंतर्गत आता है। विकल्प बी सही है। अगले प्रश्न पर चलें। कौन सा शब्द देशज है इनमें से? गोबर, घोड़ा, कटोरा, हल्दी। गोबर आपका जो है तद्भव शब्द है, घोड़ा भी तद्भव है। गोबर का गोमय होता है तत्सम, घोड़ा का घोटक होता है। कटोरा आपका देशज शब्द है, हल्दी तद्भव है, हल्दी का तत्सम हरिद्रा होता है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न है। निम्नलिखित विकल्पों में तत्सम शब्द बताना है। नारियल, उपरोक्त, आलस्य, तुरंत। नारियल तद्भव शब्द है, उपरोक्त ये भी तद्भव शब्द है, आलस्य आपका जो है तत्सम शब्द है और तुरंत शब्द भी तद्भव है। विकल्प सही है सी। अब चलिए अगले प्रश्न पर। शमश्रु शब्द का तद्भव रूप है। ससुर, मूछ, अश्रु, आंसू। तो इसका तद्भव बताना है शमश्रु का। शमश्रु मूछ का तत्सम होता है। हमारा विकल्प सही है बी। शमश्रु किसका तद्भव है? मूछ का। अगला प्रश्न है। वकील किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, पुर्तगाली, तुर्की। वकील हमारा जो है किस भाषा के अंतर्गत है? फारसी, अरबी, पुर्तगाली अथवा तुर्की। तो इसका जो उत्तर सही है वो हमारा है अरबी, यानी कि वकील
अरबी भाषा का शब्द है, बड़ा महत्वपूर्ण है, पीजीटी टीजीटी में भी आया है कई बार। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द देशज नहीं है? देशज नहीं है। ढिबरी देशज है, पगड़ी ये भी देशज है, पुष्कर, पुष्कर आपका जो है तत्सम शब्द है, ढोर आपका जो है वो भी देशज है, देशज नहीं है, पुष्कर विकल्प सी। अगला प्रश्न है, चाय किस भाषा का शब्द है? चीनी, जापानी, अंग्रेजी, फ्रेंच। तो चाय किस भाषा का शब्द है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार की परीक्षाओं में पूछा गया है और इसे याद करने का तरीका भी बहुत सही है। चाय जिससे बनती है अर्थात चीनी से बनती है, तो चाय चीनी भाषा का शब्द है, विकल्प ए सही है। अंतिम प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। असंगत बताना है। रिक्शा जापानी, किशमिश फारसी, इस्तीफ़ा तुर्की, तंबाकू पुर्तगाली। तो रिक्शा जापानी शब्द ये बिल्कुल सही है, किशमिश फारसी बिल्कुल सही है, इस्तीफ़ा आपका जो है वो अरबी भाषा का शब्द है, तंबाकू आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है। इसी के साथ आज की हमारी प्रश्नोत्तरी जो कि तद्भव तत्सम देशज विदेशी शब्दों पर आधारित थी, यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उन मित्रों के पास जो यूपीएसआई, पुलिस भर्ती, टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी इत्यादि किसी भी प्रकार की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ज़रूर शेयर करें। देखते रहें हिंदी सर्वस्व। बहुत बहुत धन्यवाद।